नगर पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी के बाद अब एक और ठगी का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार इस ठगी के शिकार हुए हैं भोले भाले छात्र छात्राएं। आक्रोशित युवाओं ने एसपी को ज्ञापन देकर कहा कि शिक्षा और कमाई के नाम पर उनके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। कुछ समय पहले 2 युवकों ने कंपनी खोलकर फ्रेंचाइजी देने के बहाने गलत दस्तावेज दिखाकर एक युवक से 5 लाख रुपए अपने खाते में डलवा दिए। पिथौरागढ़ नगर सहित अन्य क्षेत्रों के 300 छात्रों से पढ़ाई और कमाई के नाम पर प्रति छात्र 2360 रुपये भी जमा करवाए। ठगी के शिकार युवाओं का कहना है कि कंपनी के निदेशकों ने कोचिंग केंद्रों से करार होने और ट्रेनिंग देने की बात कही थी, लेकिन एक भी छात्र को प्रशिक्षण नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें केवल नए लोग जोड़ने को कहा गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शीघ्र ठगी करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। तो मेरे द्वारा भी कुछ इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने करवाई फ्रेंचाइजी के नाम पर। उस टाइम पे जो दस्तावेज दिखाए गए, अभी पता चल रहा है कि वो सब फेक हैं और ISO तक कंपनी का रजिस्टर नहीं है और अभी तक एक भी रुपए की GST तक भरी नहीं गई है। अब इसके अंतर्गत काम होना था स्किल डेवलपमेंट का। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस प्रोवाइड होनी थी, जिसके अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल है, बोलना चालना व्यवहार की क्लासेस होनी थी, उसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होनी थी और ये सब होनी थी। इनके द्वारा कहा गया कि कोचिंग सेंटरों से टाई अप है हमारा, तो समय धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, कोचिंग सेंटर्स पे आप लोगों को एक बैच बना के वहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। परंतु समय बीतते गया, एक छोटा सा कमरे का ऑफिस इन लोगों का वैरायटी स्टोर जो है उसके पीछे पर है, लिंक रोड पे, वहाँ पे था। तो वहीं पे ये लोग बुलाते थे और प्लान होता था इनका एक बिज़नेस प्लान, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ कमाई के लिए भी इन लोगों ने सुविधाएं रखी हुई थी। तो कई बच्चे आई, एडमिशन हुआ। एक बच्चे की एडमिशन फ़ीस थी 2360 रुपये, 2000 प्लस 360 रुपये GST। परंतु केवल एक ही नहीं, लोगों को भविष्य लगा के, यानी अपना कॉलेज छुड़वा के लोगों को ये कहा गया कि आप इसमें फ्यूचर है और अपनी जॉब छोड़ दीजिए। और एक नहीं, लगभग 10 आइडियाँ, 7 आइडियाँ एक व्यक्ति से लगाई गई और ऐसे कर करीबन 300 आइडियाँ लग चुकी थी कंपनी में। तो अब जाके जब क्लासेस की बातें होने लग गई, जब होने लगा कि अब तो समय बीत चुका है, अब कंपनी को समय भी हो गया, अब क्लासेस प्रोवाइड होनी, सब कुछ होना चाहिए, तो तब जाके वो लोग कह रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर कि हम लोग इन 300 लोगों को जानते ही नहीं हैं। हम लोगों ने इसकी शिकायत भी दर्ज करी, थाने पे जांच के लिए बुलाया गया, परंतु वहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया हम लोग जानते नहीं हैं। एवं 2000 रुपये वाली जो बात वो लोग हैं, तो वो एक किताब जो तुमको दी है वो तो उसकी 2000 रुपये की कीमत की किताब है, ये कहा गया उनके द्वारा। तो इसके बाद हमने SP महोदय को, साथ साथ जिलाधिकारी महोदय को भी इसकी शिकायत करी। इस प्रकार का बहुत बड़ा एक धोखाधड़ी का करीबन मान लीजिए 13 से 14 लाख रुपए तक का ये स्कैम हो चुका है यहाँ पे। और ज़्यादा उस पैसे का उपयोग इन्होंने अपने जो सुविधा की चीज़ें, जैसे गाड़ी, लगभग एक वरना कार ली हुई है इन्होंने, एक बहुत महंगी करीबन 14-15 लाख रुपए की कार है वो ली हुई है। अपने फ़ोन ने, आईफोन वगैरह, ये सब चीज़ें इन्होंने जमा कर ली हैं अपना। और ये बहुत बड़ा धोखा पिथौरागढ़ के बच्चों के साथ हुआ है यहाँ पे। और हमारी यही मांग है कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कीजिए। सरकार से भी यह मांग है, शासन प्रशासन से यह मांग है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई आवश्यक है, अति आवश्यक है। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन पिथौरागढ़ ने आज वर्चुअल मीटिंग कर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को आगामी 9 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया है, जबकि कक्षा 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 16 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी। एसोसिएशन के सचिव नवीन चंद्र कोठारी ने बताया कि विद्यालयों ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि वो इस अवधि में अपनी तैयारियां पूर्ण कर लें और जिन विद्यालयी कर्मचारियों को अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है वो भी इस अवधि में यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। APF पोस्ट छांगरू नेपाल में निर्माण कार्य के दौरान आज एक महिला मजदूर की अचानक तबीयत खराब हो गई। नेपाल की तरफ रास्ता खराब होने के कारण SSB ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए महिला मजदूर को प्राथमिक उपचार देने के बाद सीतापुल भारत से होकर धारचूला अस्पताल भिजवाया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के कनार गांव को जोड़ने वाला पैदल रास्ता भारी बारिश से जगह जगह ध्वस्त हो गया है। ग्रामीण इन पैदल रास्तों में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से शीघ्र पैदल रास्ते को ठीक करने की मांग की है। पैदल रास्तों के ध्वस्त होने के बाद गांव में जरूरी सामानों की भी किल्लत होने लगी है। आज पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ द्वारा नगर के पंडा क्षेत्र में पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन की रूपरेखा के साथ साथ पूर्व सैनिकों को आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। आज नगर पिथौरागढ़ के पंडा में भीम आर्मी पिथौरागढ़ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती और बाबा साहेब के विचारों पर चलते हुए सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने पर जोर दिया।
सीमा पुल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से हो रहे एंटीजन टेस्ट को ही आधार मानकर नेपाली नागरिकों को झोलाघाट आने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कल नेपाल और भारत के व्यापार संघ प्रतिनिधियों ने एसएसबी के अधिकारियों से मिलकर एंटीजन टेस्ट को ही मान्य करने का ज्ञापन दिया। नगर पिथौरागढ़ के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल चुका है एक शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, मानसरोवर रेड चिली फैमिली रेस्टोरेंट, निकट मल पैलेस, रोडवेज स्टेशन, पिथौरागढ़। यहाँ पर आप चाइनीज, पंजाबी इत्यादि व्यंजन के अलावा जूस, मॉकटेल्स का भी आनंद ले सकते हैं। एक बार जरूर पधारें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।